एक समय की बात है, एक समृद्ध और व्यस्त शहर था जहां लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। यहाँ हर कोई अपने करियर, भौतिक सुख साधनों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में इतना मग्न था कि असल में एक दूसरे से जुड़ने का वक्त नहीं मिलता था। लोग बाहरी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अंदर से अकेले थे। शहर में रिश्तों का गहरा बंधन बहुत कम था और सहानुभूति और देखभाल के भाव अक्सर नजरअंदाज हो जाते थे। फिर अचानक एक महामारी का तूफान आया, कोरोना वायरस। पूरे शहर ने जैसे एक साथ ही आघात महसूस किया। सड़कें खाली हो गईं, बाजार बंद हो गए, स्कूल और कॉलेज भी बंद हो गए और लोगों को बीमारी, आय के नुकसान और अपनों की मृत्यु का सामना करना पड़ा। डर, असमंजस और अकेलापन हर दिशा में फैलने लगा। शहर की जिंदगी जैसे एक बड़े संकट में बदल गई। लेकिन इस कठिन समय में कुछ अप्रत्याशित हुआ। शुरुआत में लोग डर और चिंता से घरों में ही बंद थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे से नए तरीकों से जुड़ने लगे। जो पड़ोसी पहले एक दूसरे से बिना बात किए रहते थे, वे अब एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। पुराने लोग जो पहले अकेले रहते थे, अब युवा पीढ़ी के द्वारा मदद पाते थे। उन्होंने न केवल जरूरी सामान भेजे, बल्कि एक दूसरे से बात करने और मानसिक सहारा देने का भी काम किया। एक छोटे से दुकानदार ने, जो पहले कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अब एक हेल्पलाइन शुरू की ताकि लोग कोरोना के बारे में सही जानकारी पा सकें या मेडिकल जरूरतों में मदद ले सकें। एक शिक्षक जो क्लासरूम में पढ़ाने में सक्षम नहीं था, उसने वीडियो रिकॉर्ड किए और बच्चों के घर घर जाकर उनकी पढ़ाई सुनिश्चित की। जो स्थानीय व्यवसाय अब अपने दरवाजे नहीं खोल सकते थे, वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल कोरोना विरोधी उपकरण बनाने, मास्क तैयार करने और फ्रंट लाइन श्रमिकों के लिए खाने का इंतजाम करने में करने लगे। महामारी हालांकि एक कठिन समय था, पर इसने समाज में एक जागरूकता पैदा की। ये समाज जो पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ था, अब सहानुभूति, एकजुटता और एक दूसरे की मदद के महत्व को समझने लगा था। लोग अब छोटी छोटी बातों की कद्र करने लगे। एक फोन कॉल, एक छोटे से काम की मदद और समुदाय की भावना। धीरे धीरे शहर फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। महामारी से जो सबक लोग सीख चुके थे, वे कभी नहीं भूले। एकता, सहानुभूति और सहयोग की ताकत अब शहर की सबसे बड़ी संपत्ति बन गई थी। आज जब महामारी का असर कम हो चुका था, तो शहर ने एक नया चेहरा दिखाना शुरू किया। यहाँ के लोग पहले से अधिक धैर्यवान, सहानुभूतिपूर्ण और जीवन की नाजुकता को समझने वाले हो गए थे। उन्होंने यह सीखा था कि असली संपत्ति न तो पैसों में है, न ही भौतिक वस्तुओं में, बल्कि यह है कि हम एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं और एकजुट होकर किस तरह मुश्किल समय का सामना करते हैं। और इसी तरह कई सालों बाद वह शहर न केवल आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से, बल्कि अपनी आत्मा से भी समृद्ध हुआ। यह समाज अब केवल खुद तक सीमित नहीं था, बल्कि हर किसी के दुख सुख में सहभागी बनने वाला था। यहाँ हर व्यक्ति ने यह समझ लिया था कि एकता और सहयोग से कोई भी तूफान पार किया जा सकता है, चाहे वह कितना भी भयंकर क्यों न हो।